जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर। ये डेट 10/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, अब आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा पूरे 30 सेट का। ठीक है, तो हम लोग 29 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे कल, आज देखेंगे 30। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। पहला है कि आज तर्क है, आज रविवार है। ठीक, अवधारणा कल सोमवार है, आज अवकाश है। ये तो निश्चित है कि आज अगर रविवार है तो कल सोमवार होगा, लेकिन ये अवकाश होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इसकी अवधारणा कौन कर रहा है? केवल एक कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इतना को सॉल्व करें। ठीक है, ये बदमाश का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी में गलती रहता है, तो अगर हिंदी ना बने तो इसे इंग्लिश बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। ये 9 से कट जाएगा, 9 बार में 18। ठीक है, 9 से इसको काट देंगे 3। ठीक है, -3 हो गया। ठीक, यहाँ से माइनस 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 कितना हो गया? -9। ठीक है, अब प्लस कितना है? -4। ठीक है, प्लस कर देंगे, बराबर कितना हो गया? -13। 78 को -13 कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में, -6 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अगर इसको अगर सॉल्व करते तो नहीं बनता। ठीक है, दिए गए व्यक्ति को सच मान कर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष, ठीक है, तर्कसंगत के रूप में अनुसरण करते हैं। कुछ फरिश्ते देवता हैं, कुछ फरिश्ते मान लेते हैं क्या है? देवता है, गॉड है। ठीक, गॉड। सभी जीव देवता हैं, ऑल जो लिविंग क्या है? यानी कि गॉड है। तो अब क्या कर रहा है निष्कर्षण? कुछ फरिश्ते जीव हैं, फरिश्ता यहाँ है, जीव यहाँ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ जीव फरिश्ते हैं, जब कुछ फरिश्ते जीव नहीं है तो कुछ जीव फरिश्ते कैसे हो सकता है? दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, दोनों का दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5% के वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज 5250 रुपया है, तो समान अवधि के लिए ब्याज समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एसआई दिया हुआ है, सीआई पूछा है। तो एसआई कितना दिया है? तो 5% और 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 15%। तो 15% का वैल्यू दिया हुआ है, 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5250। ठीक है, तो पूरा धनराशि पूछा है, पूरा तो धनराशि कितना हो जाएगा? 100%। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5250 इंटू 100 हो जाएगा, अब बट्टे हो जाएगा 15। अगर कटा देते तो 100 कितने बार में कटेगा? 5 से, यानी कि 20 बार में, ये कटेगा 3 बार में। इसको 3 से कटाएंगे तो 17 × 51 बचा 1, 5 × 15 यानी कि 17,500 को, यानी कि 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, प्रिंसिपल निकल गया 35,000। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, P बराबर 1 + R/100 पर पावर n-1। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 + R का वैल्यू हो जाएगा कितना? 5%। ठीक है, बटे 100। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 1। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, H2O2 + Cl2 H2Cl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है?
ते अपाचक यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसे उसे तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि इसमें निश्चित रूप से नीचे दिए हुए में से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कह रहा है कि धोनी अच्छा बल्लेबाज है। धोनी क्या है? एक अच्छा बल्लेबाज है, अच्छा बल्लेबाज है। ठीक है, अब कह रहा है बल्लेबाज होशियार होते हैं। बल्लेबाज क्या होते हैं? होशियार होते हैं। ठीक है, तो अब निष्कर्षण क्या कहते हैं? सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। धोनी होशियार है, तो अगर इसके अनुसार अगर कह रहा है कि बल्लेबाज होशियार होते हैं तो धोनी एक बल्लेबाज है तो होशियार हैं, तो इसी निष्कर्षण 2 ही फॉलो करता है। ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी चालक दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 मीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है, तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है? तो इस तरह का सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड में मानचित्र फॉलो करना चाहिए, भारत की चौधरी। ठीक है, और उसके बाद देखना क्या कहता है, दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, दाएं ओर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ गया 30 किलोमीटर। फिर कहता है कि चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मुड़ गए। फिर कहता है कि पुनः बाएं ओर मुड़ गया, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया, कितना? तो 30 किलोमीटर। अब पूछता है कि आरंभिक स्थिति यानी यहाँ से कितने दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहे हैं, एक्स से वाई का। ये दूरी तो 30 है, तो इतना दूरी कहाँ है? ये तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये 20 है तो ये भी 20 है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 20 से 30 कितना हो गया? 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, राइट आंसर 50 किलोमीटर। 2017 के चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो मनोहर पर्रिकर संभाले थे, लेकिन इसके मृत्यु के बाद अभी कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है, अगर वहाँ के अभी राज्यपाल की बात करें तो एस श्रीधर पिल्लाई है। ठीक है, अगर गोवा की बात करें तो गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत का एक राज्य के रूप में जाना लगा। 1961 तक ये पुर्तगाली के कब्जा में था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनें। बंच, बंच माना होता है गुच्छा, यानी कि अंगूर के गुच्छे को बंच कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ये फिगर, फिगर क्या है? तो फिगर में क्या है? भेड़, भेड़ के गुच्छे को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। भेड़ के गुच्छे को क्या कहते हैं? भीड़। आदमी के गुच्छे को क्या कहते हैं? भीड़। ठीक है, तो ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, MR-T का गायब अक्षर क्या है, यानी कि इसके जगह पे क्या होगा? ठीक, तो MART होगा, MART, मार्ट। मार्ट मतलब होता है बाजार या मंडी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, रेखीय समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़ों के हल की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अगर संख्या इस तरह आए, जैसे मान लेते हैं 1/8 1/A2 B1/B2 = C1/C2, तो ऐसे का अनंत हल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका अगर वैल्यू बैठाते हैं तो ये क्या होगा? तो ये आएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा, हाइड्रा जो है दोनों द्वारा प्रजनन कर सकता है। ये ऐसे में से क्या होता है कि बहुत ही कम विभिन्नता पाए जाते हैं बच्चे और माँ में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? ठीक है, तो बोरॉन, सिलिकॉन और पोलोनियम, ये सब जो है सिलिकॉन, पोलोनियम, ये सब है यानी कि बॉर्डर लाइन। ठीक है, लेकिन इसमें बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन नहीं है। बॉर्डर लाइन। अगला क्वेश्चन है,
महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा में किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो इसका ऑप्शन होगा मीथेन। मीथेन एल्केन का पहला, एल्केन ग्रुप का पहला यानी कि तत्व है एल्केन, एल्केन का, ठीक है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। प्रश्न चिन्ह के जगह पर सही आकृति क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं एक 90 डिग्री पे इसके फिर घुराया गया, फिर इसको घुराया गया। इसके अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ए वाला होगा, ठीक है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं संध्या मेनन। संध्या मेनन का जो ये रचना है, ये एक क्या है? सरल प्रेम कथा है, सरल प्रेम कथा है, ठीक है। अगर चेतन भगत की कुछ पुस्तक की बात करें तो वन नाइट एड है, ठीक है। द कॉल सेंटर है, द कॉल सेंटर इसी की पुस्तक है चेतन भगत की। निधि चरानी का पुस्तक की बात करें तो इसकी पश्मीना, क्या है? पश्मीना इसकी फेमस पुस्तक है, पश्मीना, ठीक है। राहुल मेहता की बात करें तो नो अदर वर्ल्ड नाउ, ये इसका पुस्तक है। तो कुछ पुस्तक फेमस सब है, इसे याद करना जरूरी है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है 2, 14, 16, इसमें से डिफरेंट चुनना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 को 7 से गुना करके 2 जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें भी 3 को 7 से गुना करके इसी अंक को जोड़ दिया गया, यानी कि 7 से गुना करके जिससे गुना कर रहे हैं फिर बाद में उसी को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसको गुना कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसी अंक को जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह 28, 56 और 8, 64, लेकिन ये फॉलो नहीं करता, ये तीनों फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता। तो डिफरेंट यही है। निम्नलिखित में कौन सा एक धन आयन है? तो अमोनियम क्या है? धन आयन है। अमोनियम क्या है? धन आयन है। ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक वृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? कारा एक शंकु है, कारा एक शंकु है, ठीक है। क्या कह रहा है? इसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर का एक आयतन है, यानी कि जो इसका आधार की त्रिज्या होगी उसी के आयतन का एक आयतन है। अर्धगोले आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु की आयतन की बात करें तो क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अगर अर्धगोले की बात करें तो 2/3 पाई क्या होता है? 1/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। कह रहा है कि इस शंकु की त्रिज्या जो हाइट के बराबर है तो इसका r क्यूब भी कर सकते हैं, ये 2 जब बराबर है तो, ठीक है। अगर यहाँ से कटाते हैं तो 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या? इधर बच गया r क्यूब, इधर बच गया r पर पावर 3, यहाँ पे क्या बचा? 2 और यहाँ पे क्या बचा? 1, ठीक है। तो इस तरह अगर यहाँ पे पावर है तो पावर को हटाने के लिए क्या करना होगा? r बाय कैपिटल R। तो अगर इसे पावर इससे हटाएंगे तो इसमें रूट 4 जाएगा, तो 2 पर पावर 3 और 1 पे रूट कितना भी करे तो 1 होगा, तो इसका रेशियो यही होगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्राफ को पढ़े और उस पर उत्तर जो है उसे निम्नानुसार दे। 2019 में मोटरसाइकिल की रंग के अनुसार दी गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई, ठीक है। अब दोनों का अंतर देखा है। हरा यहाँ पे 8% है और पीला यहाँ पे 10% है। दोनों के बीच अंतर कितना है?
10 माइनस 8 कितना हो गया 2% निकालना है। तो 10,000 का 2% निकालना है, 2% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 200। राइट आंसर क्या हो जाएगा 200। ठीक है। सूर्य और रमा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रमा द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन लेता है। यदि वे मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में? सूर्य, ठीक है, और कौन है? रमा। सूर्य रमा कह रहा है 3 गुना, यानी कि काम करने में 3 गुना है तो ये 1 है। अगर टाइम की बात करें तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यही अंतर दिया हुआ है कितने का? 40 का। तो 2 का वैल्यू हो गया 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि इसके टाइम के बीच का अंतर हो गया 20। अब कह रहा है कि कोई भी काम को ये कितने दिनों में करता है? तो रमा जो है कितने दिनों में करता है? तो 3। तो 3 गुना 20, और ये कितना करता है? 1। तो 1 गुना 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका लघुत्तम अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। ये 1 बार में कटा, ये 3 बार में, टोटल दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया? 4। कितने बार में कट गया? 15 बार में। तो कितना हो जाएगा? 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होता है? संक्रमण तत्व वैसे तत्व होते हैं जो sp_d 4 ब्लॉक होते हैं, sp_d_f। ठीक है। तो अंतिम 2 ब्लॉक जो है खाली रह जाता है, तो ऐसे तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर पीरियडिक टेबल देखें तो 3 से लेकर 11 F ब्लॉक का जो है वो सब संक्रमण तत्व के अंतर आता है। इसके D और F ब्लॉक भरा ही नहीं जाता, खाली रहता है। D ब्लॉक भरने का रूल होता है, ठीक है, वो जैसे एक एक पहले जाएगा, फिर डबल अष्टक अपना पूरा करता है, पेयर पूरा करता है। तो उसमें D और F जो है वो दोनों अधूरा रह जाता है। इस टाइप के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ये किसी के साथ भी संयोग कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है? तो ये ठोस विलयन का है। ठीक है। मिश्रण धातु क्या है? ठोस विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन सा समस्या चित्र का सही जल प्रतिबिंब है? जल प्रतिबिंब पूछा है। जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये त्रिभुज इधर घुरा हुआ है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसा है तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसा फिगर जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं सी यहाँ पे राइट आंसर है। सी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संख्या इतना में से 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4, उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा देंगे, 2 3 4 जीरो। फिर पूछा है 2 का वैल्यू। अंतर पूछा है, अगर योग पूछता तो यहाँ प्लस होता, अंतर पूछा है तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे। 10 में 2 गया 8, 9 में क्या आगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 3, तो इतना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, लालू और बालू की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है। अब पूछ रहा है 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना हो जाता है, कितना हो जाता है? तो 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद हो रहा है तो प्लस कर देंगे 7 कर देंगे, प्लस हो रहा है तो। ठीक है। क्या है? 1:2। ठीक। और 7 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 3:7। कितने वर्ष के बाद हो रहा है? 7 वर्ष प्लस 7। अब ये दोनों के बीच का जो अंतर है, ये दोनों के बीच के अंतर को मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, यहाँ 1। अब ये दोनों का जो अंतर है इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या इतना? 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। ठीक है। अब इधर देख लेंगे, 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 गुना 3 3, 1 गुना 5 5।
अब यहाँ से मिलाएंगे, इसका अंतर कितना 1 का, इसका भी अंतर 1 का है, तो इसी का वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो गया 7 के बराबर। तो हमको पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, इसको जब गुना किए थे यहाँ पे कितना आया था 4, तो 4 से इसको गुना कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 28 वर्ष। या इसको और तरीके से बना सकते हैं, इस तरह करके x प्लस 2x, x बटे 2x प्लस करा है 7 वर्ष, तो 7 यहाँ भी 7 बराबर 3 बटे 5। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करके भी बना सकते हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, तो त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के आधार से संलग्न ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? हाइट पूछा है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना हाइट होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है 1/2 आधार गुना हाइट होता है। ठीक, और समलंब चतुर्भुज का यानी क्या होता है L इंटू बी। तो कह रहा है इसका लंबाई जो है इसका आधा है, यानी ये जितना लंबा है त्रिभुज का हाइट उतना उससे आधा है। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार मानते हैं L, तो L/2 इंटू H, ये बराबर है L इंटू बी के। तो हाइट इसका पूछ रहा है। ठीक है, हाइट का रेशियो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 H, इधर हो गया B। अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1 का रेशियो आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित खाली जगह को सही से भरता है। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, यदि ए घोल से धातु बी को प्रस्तापित किया जाता है तो धातु ए क्या है? तो उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसीलिए तो उसे विस्थापित कर पाया, ए की तुलना में अधिक विस्थापित है। अगला क्वेश्चन है, सीता एक बाल्टीन की धारिता रामू की बाल्टीन की धारिता से 3 गुना है। सीता ए रामू, ठीक है 3 गुना है। अगर सीता एक बार डालता है तो ए 3 बार डालता है, तो 3:1 का रेशियो है। ठीक है, भरने के में अगर सीता 60 बाल्टीन पलटती है, तो सीता 60 बाल्टीन पलटती है तो कितना हो जाएगा 60 × 3 180। ठीक है, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर कार्य करने लगे तो कुल कितने बार पलटना होगा? 160 बाल्टीन भरना है। ठीक है, तो ये 3 और 1 कितना हो गया 4, इससे 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 45 बार।